यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावक और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जनाब एहतसाम साहब और शहबाज साहब और जो भी हैं, सबको मेरे ओर से सलाम। यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है और अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हिदायत अली है। मैं परसा गांव का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं महागावा के प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल जो कि क्लास 9 और 10 के रूप में संचालित है, उसका प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। इस कोचिंग संस्थान से मेरा लगाव सिर्फ इसलिए है कि इस कोचिंग को संचालित करने वाले वर्तमान में जो 2-3 शिक्षक हैं, जिसमें से शमशाद आलम, जमशेद आलम, महमूद आलम, ये तीनों ही मेरा स्टूडेंट रहा हुआ। शमशाद का जो लगाव है मेरा वो बहुत अच्छा रहा है। गोड्डा में इन्होंने मेरे घर पे रह के कंप्लीट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई इसकी बसंत राय से हुई थी, लेकिन ग्रेजुएशन में इसको हम अपने घर पे रखे, घर पे ही इसको तालीम दिया और वहाँ रह के 24 घंटे मेरी भी खिदमत किया और मैंने भी इसको जैसे भी हुआ तराशा। और आज बहुत खुशी मिलती है कि शमशाद के द्वारा इतना बड़ा इतना अच्छा इदारा संचालित हो रहा है। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। गोड्डा में मैं लगभग 12 साल तक ट्यूटर के रूप में काम किया, जिनमें मुख्य रूप से ये देखा गया, शमशाद ने देखा और सीखा भी कि कभी भी विद्यार्थियों की संख्या को मैंने फोकस नहीं किया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विद्यार्थी हमारे पास 200 हो जाए या 300 हो जाए। विद्यार्थी हमेशा बहुत कम रहा करते थे और कम रहने का एक कारण था, जो भी बच्चे होते थे वो बहुत ज़्यादा शिक्षा से लगाव रखने वाले होते थे। और ज़्यादातर कोचिंग संस्थान क्या करते हैं कि बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं करते हैं। तो शायद कि उसी चीज़ पर अमल करते हुए इन्होंने एक टीम बनाया है और यहाँ जो भी छात्र छात्राएं हम देख रहे हैं, इसका जो टैलेंट दिखाई दे रहा है जो मंच के रूप में, हाँ, तो मंच पर आकर छात्र छात्राओं ने अपना प्रदर्शन किया, जो प्रस्तुतिकरण किया, उससे साफ अंदाज़ा लग रहा है कि ये कोचिंग बहुत ही अच्छा तरीके से संचालित हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत आगे भी जाएगा और अच्छा प्रदर्शन भी करेगा, अच्छा परिणाम भी देगा। तो ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। गार्जियन और जो भी अभिभावक है उससे अनुरोध है कि आप कोचिंग में जो भी ट्यूटर होते हैं, जो भी तालीम देते हैं, उसकी वास्तविकता की पहचान करें। वास्तविकता की पहचान अगर आप नहीं करते हैं तो आपके बच्चे की सफलता की गारंटी नहीं है। अक्सर देखा गया है, गोड्डा जैसे क्षेत्र में मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ अक्सर हम देखे कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे बच्चों की संख्या 2000 से 3000 तक है। एक बैच में 150 से 200 बच्चे की तालीम हो रही है, लेकिन बस वो सिर्फ भीड़ के रूप में चल रहा है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं के बराबर होता है। कुछ ही ऐसे संस्थान होते हैं क्षेत्र में या बाहर भी जहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, जहाँ सही तालीम मिलती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये संस्था अपने आप में सही तालीम के साथ आगे बढ़ेगी, सही तरबियत करेगी बच्चों का, और इसको भी एक अच्छे गाइडलाइन की ज़रूरत होगी। अभी जो भी ट्यूटर यहाँ पे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जैसा कि बताया कि सिर्फ साल भर हुआ इस संस्था को चलते हुए, तो साल भर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आता है। उसके बाद भी इन्होंने टैलेंट के बल पे यहाँ तक उपलब्धि हासिल की है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप लोग भी जहाँ कमी दिखे, जहाँ लगे कि और कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो पर्सनली मिलें, उसको गाइड करें, जिससे वो अपने आप में इम्प्रूव करने का काम करे। ये बहुत मायने रखता है। बहुत बार देखा गया है कि जिसे हम पढ़ाए तो बहुत ऐसे ट्यूटर होते हैं जिसको सब्जेक्ट का नॉलेज अगर पूरी तरह नहीं है, कहीं कन्फ्यूज़न होता है, वो दूसरे से पूछते हैं। तो इन लोगों का भी कभी कभी कॉल आता है, मेरे पेपर में आता है। हालांकि ये लोग ऑल सब्जेक्ट का तालीम देता है, लेकिन बायोलॉजी की जब बात आती है तो ये लोग कॉल करते हैं।
जहाँ लगता है कि नहीं डिफिकल्टीज हो रही है पढ़ाने में, कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, तो ज़रूर एक बार कॉल करते हैं कि सर क्या करना चाहिए यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इन लोगों से भी है कि बार बार जुड़े रहें, अपने से सीनियर टीचर से जुड़े रहें, जिससे कि बच्चों का एजुकेशन किसी भी सूरत पे प्रभावित ना हो। और ऐसे में अगर संस्थान को आगे बढ़ाया जाए तो हम कहेंगे कि बच्चे का 100% रिजल्ट होगा, 100% ये लोग सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि जो भी ट्यूटर है वो टैलेंटेड भी है, ग्रेजुएटेड भी है, और साथ ही साथ हमको लगता है कि ट्रेंड भी सब होंगे। इसमें 3 को तो व्यक्तिगत रूप से जान रहे हैं, एक जुनैद रहमान नहीं जमील रहमान, तो इससे मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन बाकी 3 से परिचित हूँ और उम्मीद करते हैं कि तीनों टीचर बहुत बखूबी अंजाम दे रहे होंगे शिक्षण पद्धति को, तालीम को। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि जो यहाँ पे टीचर का नाम है जैसे जमीलुर रहमान साहब हैं, ये MSc और BEd है, छोटी मोटी उपलब्धि नहीं होती है, हायर एजुकेशन है। MSc का होना अभी क्षेत्र में बहुत कम है। अभी जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि लोग BPSC की ओर भाग रहा है, तो यहाँ हायर एजुकेशन लोग नहीं ले पा रहे हैं, बहुत मुश्किल ये होता है। हम भी नहीं ले पाते, MSc के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। बिहार टीचर में मेरा 2013 में सिलेक्शन हो गया, छोड़ना पड़ा तब जाके आगे का कोर्स हुआ, नहीं छोड़ते तो शायद मेरी क्वालिटी वहाँ तक नहीं होता। 13 से लेकर कंटिन्यू 19 तक का 6 साल का एक्सपीरियंस डिग्री के करने का हमें मौका मिला। ये एक अच्छी बात है कि MSc है। दूसरा यहाँ पे जो शमशाद आलम है, ये साइंस से ग्रेजुएट है, जूलॉजी ऑनर्स है और ग्रेजुएट के साथ BEd है। महमूद आलम BEd कर रहा है, इसका कंप्लीट हो गया होगा। जमशेद भी BPSC सीटेट क्वालिफाइड है। ये कम टैलेंट नहीं है, ये सब इतना टैलेंटेड होकर तालीम देना, ये एक कहा जाए तो पूरी तरह ये गवर्नमेंट के टोटल रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, पूरी तरह गवर्नमेंट टीचर से कहीं भी कम नहीं है। सिर्फ इसको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और सबके सब इसमें गवर्नमेंट टीचर के रूप में आ जाएंगे। तो आप ये समझिए सभी गार्जियन के ये अपने आप में एक टैलेंटेड टीचर है, गवर्नमेंट टीचर के इक्विवेलेंट है, बराबर है, और ये छोटे छोटे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो सब जुड़े और इस संस्थान के मैसेज को आगे तक बढ़ाएं और इससे बच्चों को जोड़ें आप लोग, और जो भी कमियां हो उससे इसको अवगत कराएं ताकि ये लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। शुक्रिया।